तो लास्ट क्लास में हमने आपको प्रिंटिंग कैसे करना है, कैसे आउटपुट लेके आना है, इतना आपने देख लिया था। ठीक है। ये प्रोग्राम हमने करा था कि कीवर्ड जो है, अगर आपको पाइथन के अंदर देखना है कितने कीवर्ड्स हैं, तो वो आपको यहाँ से हेल्प फंक्शंस का यूज करके आप कीवर्ड देख सकते हो। ठीक है जी। एक और प्रोग्राम बना लेते हैं 22। ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था कि हेल्प कीवर्ड का यूज करके आप कीवर्ड का डिटेल देख सकते हैं। मे बी पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो 32 कीवर्ड होगा। नया वर्जन यूज अगर आप कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो है 35 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें जो 3 कीवर्ड होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। उसके अलावा जो है बचे हुए वो स्मॉल लेटर में है। इतना हमने कल देख लिया था। अब किसी कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन आपको देखना है, किसी भी कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन देखना है, यानी कैसे वो काम करता है या क्या है वो। ठीक है। तो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं उस कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन। जैसे इफ हम है, सब लोग जानते हैं, या आगे मैं बताऊंगा अभी। तो आप ये कीवर्ड की जगह पे क्या लिख दीजिए, if। ठीक है। सेव करिए, उसको रन करा दीजिए। ये तो आप जानते हैं। तो कीवर्ड कमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कमेंट है। अब ये कमेंट किसी प्रोग्राम में आप लिखेंगे तो आउटपुट में वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, जब इंटरप्रेटर इस कोड को कंपाइल करेगा और रन करेगा तो इसका क्लास फाइल नहीं बनेगा, सिर्फ 01 कोड बनेगा, मशीन कोड बनेगा। ठीक। तो इस चीज का जो ये आप लिख रहे हो, इसका नहीं बनता, इसको इग्नोर कर दिया जाता है बाय इंटरप्रेटर। यानी इंटरप्रेटर जो कमेंट आप लिखते हो वो सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए है, प्रोग्रामर के लिए। टेक्निकली उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, उसको मान के चला जाता है बाय कंपाइलर, ठीक है, बाय इंटरप्रेटर, कि वो चीज जो है प्रोग्रामर ने अपने लिए लिखा है। तो उस पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता इंटरप्रेटर का, जितने भी चीजें हमने बताई हैं आपको। ठीक है। तो वो रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कोड किसका बदलेगा, इसका बदलेगा। ये पूरा कोड इसका बदलेगा, ना कि ये होगा। तो नंबर ऑफ लाइन लिख सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये लिखना मैंडेटरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप ऑनलाइन जाके डाउनलोड करेंगे तो हर प्रोजेक्ट के साथ जो भी मेथड आप लिख रहे हैं, जो भी फंक्शन लेंगे, जो भी फंक्शनलिटी लिख रहे हैं, उसको इंग्लिश में लिखना मैंडेटरी होता है। क्योंकि अगर आपने लिख दिया और दूसरे प्रोग्रामर को, आप कंपनी छोड़ के चले गए, दूसरा प्रोग्रामर आएगा तो उसको कोड पढ़ के चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा रूल बनाया गया है कि हर लाइन से पहले आप, मैंडेटरी है कि आप क्या लिखेंगे, कमेंट जरूर लिखेंगे। खास करके जब बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा कोड़ा लंबी लंबी लॉजिक हो। अब यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं कि हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है, हर प्रोग्रामर जानता है प्रिंट, अब तो यहाँ पे नहीं बनता। लेकिन जब बड़ी बड़ी लॉजिक लिखनी होगी तो उस केस में किसी फंक्शन की क्या फंक्शनलिटी है, क्या लॉजिक आपने दिया है, इसको आपको 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन में आपको लिखना होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो भी कमेंट होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कमेंट होते हैं, ठीक, अलग अलग टाइप्स के। तो कई में सिंगल लाइन कमेंट होता है, कई में डबल लाइन कमेंट होता है, कई में दोनों होता है, कई में जो है मल्टी लाइन कमेंट भी होता है, और कई में डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है। तो अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो वहां पे 3 तरह का कमेंट होता है। सिंगल लाइन होता है, ठीक है, डबल लाइन होता है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी होता है। पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है, एक ही सिंगल लाइन कमेंट होता है, जितनी लाइन चाहिए। हर लाइन से पहले, हर लाइन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। हर लाइन से पहले लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखे और मल्टीपल लाइन वो काम करे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर लाइन से पहले लिखना होगा, तभी जाके वो कमेंट कंसीडर होगा।
अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हमें बात कर रहा था मैं, हेल्प के अंदर आप कीवर्ड जितने भी 35 कीवर्ड है, किसी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप उस कीवर्ड को, ठीक है, चाहे कैपिटलाइज हो या फिर स्मॉल लेटर वाला, जो जैसा है वहां आप लिख देंगे, क्या होगा उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ जाके अब रन करा दीजिए। इसने बता दिया इफ स्टेटमेंट जो है कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, ये लिखा है इसने। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्रेशन होते हैं, आगे बात करेंगे। इफ एल्स भी होता है, इफ भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है। वो अलग बात है कि आपने ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी जिसके सर ने आपको नहीं बताया, तो सी में भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। कोई नहीं पढ़ता, किताब सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया गुड ऑप्शन क्या होता है, किताब में हर चीजें नहीं मिलती हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। कंपनी ने लिखा है, प्रोडक्ट उसी ने बनाया, रोशन साहब ने लिखा है, या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मेंटेन करती है, क्या नाम है उसका, PFI। PFI ऑर्गेनाइजेशन है जो नए नए वर्जन या नई नई चीजें इसमें जो डालना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसने बनाई थी, रोशन ने बनाई थी। ठीक है, मान लीजिए रोशन आपने कोई नई चीज बनाई, आपने बनाई, अब जिंदगी भर तो आप जिंदा नहीं रहोगे, 100 साल 150 साल। आज के कल में दिल्ली में तो 60 65 मैक्सिमम 70, तो डेथ हो जाएगा तो क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि जिसका रोशन का कोई लड़का है वो संभाले, मे भी उसको दिमाग ही ना हो, पैसे में इंटरेस्टेड हो जाओ, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं होगा, है कि नहीं। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनी, और क्या होगा, एक आदमी के डेथ होने के बाद बंद हो जाएगी। और आपको मान लीजिए पाइथन पढ़ना, आपको उसका सेटअप चाहिए, तो रोशन को फोन थोड़ी करेंगे आप कि फोन कर 2000 दीजिए सब सेटअप में चलाऊं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। किससे आप मांगते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से। उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रखा है, जितने भी पाइथन की चीजें हैं उन्होंने python.org, ठीक है, ये वेबसाइट्स बना के उसमें सारी चीजें डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहां से आप डाउनलोड करते हैं, हमने भी वहीं से डाउनलोड किया था। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी चीज बनती है जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ठीक है, तो उसके सीईओ बदलते रहते हैं, वो रहे ना रहे। जिसे टाटा है, टाटा नहीं रहे, लेकिन क्या टाटा बंद हो गई, नहीं, उन्होंने ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिया, सीईओ बदल गया, चीजें बदल गई, लेकिन कंपनी अभी भी exist कर ही रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि वो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी का नहीं है ना, उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, तो बंद नहीं होता। उसी तरह से हमारा PFI जो ऑर्गेनाइजेशन है, पाइथन का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मेंटेन करने का काम रोशन साहब नहीं भी रहे तो क्या करेगा, वो संस्था है, उसमें लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से वो चलती रहेगी। जैसे सिंपल सी अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में क्या है, कभी कोई नेता कभी कोई नेता आता रहेगा, उसके रूल्स उसके अधिकार या जो भी उसमें काम किए जाएंगे उसके एक संविधान लिख देंगे, भाई ऐसा ऐसा इसके अंदर कोई भी आएगा तो इस रूल को फॉलो करेगा। तो कल को अगवानी साहब थे, उससे पहले उनके साथ अटल जी थे, अब मोदी जी है, उसके बाद कोई और आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदों को वहां बैठाया जाए तो केवल क्या हो, अपने घर का हो, ऑर्गेनाइजेशन लंबा नहीं चलता, हमें चलेगा। जैसे कांग्रेस, अब वही बनेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, हाँ, CM PM सब वही बनेंगे, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, खास करके IT ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अपना क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होता ही है। उसको पढ़ के किताब लिखी जाती है, राइटर्स लिखते हैं, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं देता, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको करते हैं, और फिर बुक छाप के सेल करते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज को 35 में 35 करेक्टर जो कीवर्ड्स हैं जिसका स्पेशल मीनिंग है, उसको आप यहाँ पे इस तरह से हेल्प के साथ देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको नोट करना है नोट कर ले। ठीक, कहाँ पर हमने देख लिया था लास्ट टाइम, हमने देखा था ऑल कीवर्ड्स के लिए कीवर्ड डालना होता, और पर्टिकुलर कोई कीवर्ड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हेल्प के साथ
उस कीवर्ड का नाम एज इट इज जैसा लिखा गया है उसको वहां पे लिख लीजिए, आपका काम। कल मैंने कहा था कि जो है एक बात की थी मैंने, क्या, यूनिकोड सिस्टम की। यूनिकोड सिस्टम का मतलब मैंने बताया था आपको कि दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लेटेस्ट है, वो सारे यूनिकोड सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। यानी आप वेबसाइट्स या आप कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। उस लैंग्वेज का कोड जो है अगर आप लिखना चाहें तो आपके कीबोर्ड में सब कुछ टाइप नहीं किया जा सकता। केवल क्या टाइप किया जा सकता है, कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं आपके कीबोर्ड से? 128 नंबर आप है, आपका काम 128 इसमें। आप जितना करेंगे टाइप कर सकते हैं, जो आपके पास अधिकार है या जो कीबोर्ड बनते हैं क्या है उसमें स्मॉल जैसे स्मॉल जेड तक 26 लेटर वो आप टाइप कर सकते हैं। कैपिटल के 26 लेटर कितना हो गया? 52। 32 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, 32, कामा, ग्रेटर देन, लेस देन, वो हो गया। हाँ, एक स्पेस होता है। और फिर हाँ, इस तरह से करके उसके बाद इंटर की, वो भी स्पेशल में आता है, स्पेस भी। तो इस तरह से जो की जो है कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं वो तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कीबोर्ड से टाइप ही नहीं कर सकते, अब क्या डालना है तो कैसे लिखेंगे? कोड तो बना ही है, तो उसका 01 में कोड आप लिख दीजिए। और आपका जो प्रोग्राम है, पाइथन हो या जावा हो या जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है यूनिकोड सिस्टम को, तो वो कैरेक्टर कोड लिखने से, 01 में कोड लिखने से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जो यूनिकोड सिस्टम थर्ड पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो बनाती है। ठीक है, तो वो कल हम वेबसाइट्स, हमको याद नहीं आ रहा था, वेबसाइट्स का जो नाम है, रैपिड टेबल नाम है उसका। रैपिड टेबल यूनिकोड, ये है, कल मैं भूल गया था। देख रहे हैं आप? अब ऐसा कैरेक्टर अगर आपको छापना हो, ये कोई मैथ पढ़ रहा हो और इस तरह का डॉलर या कुछ इस तरह का, कैसे छापेंगे? है ना? सब इसमें लिखा हुआ है। तो हिंदी का कुछ है, सब है इसमें। कितना होगा? 1 लाख समथिंग होगा इसमें, 1.5 लाख। दिखा रहा है एबीसी, कहीं कखा गगा आया? कहाँ आया? आया? कौन कौन है, ये उर्दू आ गया है ना? ये भी कुछ होगा। हाँ, कखा गगा तो आ गया है। अब मुझे क कहाँ है? ये है क, है ना क? तो क का, ये देखो यहाँ क का दिखेगा कैसा? क, उसका यूनिकोड ये है। प्रोग्रामिंग में क्या यूज करोगे? ये। और एचटीएमएल किसी ने पढ़ा है? एचटीएमएल में अगर क दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? ये वाला। तो ये चीज, ये कोड से बना हुआ है। प्रोग्राम में हम क्या लिखेंगे? ये वाला। ठीक, तो क्या दिखेगा मुझे? तो अपना नाम अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं ना, खोज खोज के इसमें से। आ का स्पेलिंग है, आ स्पेलिंग कर रहे हैं मतलब हिंदी है। हिंदी में ये देवलाभ 1 2 3, एक इकाई दो इकाई होता ना। हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो हमारे एक इकाई दो इकाई होता था। बाद में हम 1 2 3 सीखे। अभी 1 2 3 सीखते हैं बच्चे। हमारा छोटा भाई जो इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, तो उसको मैं 47 बोल दूं तो नहीं लिख सकता। पूछता 47 मतलब क्या, तो हम बोलते हैं 47। ये दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए हैं, नए बच्चे नहीं जानते। 1 2 3 4 टेबल, पहाड़ा, इस तरह का बोलते हैं ना। तो चलो एक हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेते हैं, है ना, ये वाला का। तो आपका असाइनमेंट क्या है कि आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिए, 5 फ्रेंड का। लिख सकते हैं ना? असाइनमेंट ये रहेगा
कि हिंदी में अपने 5 फ्रेंडों का नाम आपने लिखना है। अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ कॉपी करा और फिर अपने प्रोग्राम में चला जाता हूँ। ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है, ठीक है, ये नया प्रोग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ये दे देता हूँ 23। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसका लिख भी देता हूँ जिससे आगे चल के आपको समझने में दिक्कत हो। यूनिकोड, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट। ठीक, देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, अब इसको दौड़ा दीजिए, रन करा दीजिए, मतलब हिंदी में। ठीक है, रन कराइए। आया का, ऐसे अपना पूरा फ्रेंड का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए ना। तो ये आपको करना है। अभी असाइनमेंट में दूंगा, और बहुत सारा असाइनमेंट है, जितना पढ़ा है उसे। तो ये समझ में आ गया, ख लिखना है तो क्या करूं भाई। है, सर इसके बाद कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा क्या? नहीं कुछ नहीं, ये ख लिखना है। मान लो मोदी लिखना था, पूरा लिखना पड़ेगा। कॉपी करा, यहाँ आ गया इसका एस्केप कैरेक्टर, यहाँ से पकड़ाओ और इसी में डाल दो। क्या, कोड, और फिर रन करा दो। क्या हो गया, क ख हो गया। हर कैरेक्टर का नहीं कर सकते, बना सकते ना। है, हाँ, क्यों, जैसे मेरा नाम राजेश है, तो राजेश के लिए क्या, र, र का निकालो, और उसके बाद आ का मंत्रा, उसका भी तो होगा। तो सारा करना पड़ेगा ना भाई। रा अलग है, मंत्रा अलग है, ओ का मंत्रा अलग है, स अलग है, तो सब वही बगल में चिपका दो, नहीं हो जाएगा। अरे जिस लैंग्वेज में चाहिए आपको, पंजाबी आता है तो इसमें कर लो। देखो ये पंजाबी तो है, सार तो है, जो करोगे ऐसे करोगे तो उसका कोड यहाँ आ जाएगा। देखो, उसमें नया का है, जैसे मेरा नाम राजेश है तो र देखो किधर है, दिख रहा है आपको, भूल गया, ये है र। तो मैं र किया और इसमें डालो। ठीक है, और र का मंत्र आ, रा, आ का मंत्र कहाँ है भाई, तो खोजना पड़ेगा ना। है, ये है, एक मिनट, कहाँ किस लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। अरे ये तो नंबर है यार, पहले वाला है भाई वो तो, यही वाला था यार, कंफ्यूज मत करो। यही है मंत्रा वाला, एक ही जगह तो है ये, इसका मंत्रा आया, तो रा हो जाएगा, नहीं होगा, रा, सेव करो। हम ही से मत कराओ, खुद करो ना असाइनमेंट, बता दिया, रा हो गया, ज, जपरे का मंत्रा, ऐसे, सा, ऐसे लिखो। हाँ ये करना है आपने। लिखने का मतलब नहीं, ऐसे तो आप मत लिखिए, उसका क्या। कहने का मतलब कोई वेबसाइट यार बनाओगे तो कोई जरूरी, आप मान लो तुम रेलवे में, जैसे मैंने काम किया पहले जावा में, तो रेलवे का या जो भी गवर्नमेंट की साइट होती है खास करके, उसमें 2 लैंग्वेज तो होते ही होते हैं। अगर मोदी जी का कोई है, कोई ऐप बन रहा है या जो भी बन रहा है, तो कम से कम 2 लैंग्वेज रहेगा। बाई डिफॉल्ट जब उसमें बनाओगे तो इंग्लिश बनेगा। तो आपको कुछ ऐसा कोड करना पड़ेगा ना कि बटन दबाएं तो हिंदी हो जाए, उसी चीज का सब कुछ वही रहेगा। लेकिन वो नाम लिखा, नेम या नेम, वहां पे क्या लिख के आ जाए, नाम, तो कैसे करेंगे।
तो ये नहीं जानते होगे तो कैसे करोगे बताओ। क्या जावा में भी ये चीज होती है, जिसको वहाँ I18 बोलते हैं, यहाँ पे अलग नाम है। वहां पे भी कोड ऐसा नहीं कि वहां बदल गया, या PHP कर रहे हो तो बदल गया, यही कोड वहां भी लगेगा। एक फाइल में सब बना के रख लो, एक फाइल में राजेश का पूरा कोड बना के रख लो, और जब बटन क्लिक करो तो जहां पे नाम आ रहा है, नाम ऐसे आ जा, उठा के वहीं चिपका दो, लूप से या जो भी टेक्नोलॉजी आपका फॉर लूप वाइल लूप पढ़ के चिपका दो, तो बटन करने पे क्या हो जाए, उस इंग्लिश वाले कोड के जगह पे ये वाला कोड पेस्ट हो जाए किसी तरह से कोडिंग करके, तो आ नहीं जाएगा। तो वही तो आता है, और क्या उसमें क्या बड़ा बात थोड़े। और इसी का यूज करके ट्रांसलेटर बना, गूगल ने जो ट्रांसलेटर बनाई है इसी का यूज करके बनाई है ना, उसने थोड़े बनाई है, वो ले आके एक जगह आपको बना के दे दिया है। और इसलिए आपको क्या करता है, कन्वर्ट करके लॉजिक उसमें जो भी कैरेक्टर आप लिखते हो इंग्लिश के करस्पॉन्डिंग जो भी आपने चूज किया उसका कोड आ जाता है, प्रोग्राम के साथ डालता है, बटन क्लिक करके आपके सामने दिख जाता है वो चीज। जादू मंत्र नहीं है ना, वो चीजें ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये यूनिकोड। वेबसाइट्स को नोट कर लीजिएगा, ये वेबसाइट बहुत काम का है, इस तरह से और भी है लेकिन थोड़ा इसमें इजी है, एक ही जगह मिल जाता है। ठीक, तो कखा गगा पूरा आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 का इंग्लिश का, हिंदी भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनिकोड जो कल हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यूनिकोड में एक जगह कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है यूनिकोड 8, यूनिकोड 16 लिखा रहता है ना, 8 बिट 16 बिट। तो ये 16 बिट है, बड़ा सा बना है, 65,536 के स्पेस में आता है। इसकी साइज कितनी होती है, 2 बाइट। 2 बाइट में मेमोरी में के अंदर ये काम करता है। तो 90% जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेटेस्ट वाली सारी, इवन पाइथन भी, और 16 बिट को सपोर्ट करता है। कुछ पुराने जो ब्राउजर है वो 8 बिट को सपोर्ट करते हैं, तो सारे कैरेक्टर वहां पे ब्राउजर पे वो डिस्प्ले नहीं कर सकते जो पुराने ब्राउजर्स हैं। लेकिन नए वाले 16 बिट पे हैं तो सारे वो चलते ही चलते हैं। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अब कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, अपने 5 फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए, थोड़ा करेंगे तो कुछ आइडिया लगेगा कैसे लिखना है क्या है। कहीं कोई डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, कोड उसका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे कीवर्ड के थ्रू देखेंगे, और कैसे आप किसी वेबसाइट के थ्रू हिंदी में कैसे पाइथन का जो कोड है या जो भी चीज किसी भी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आप जानते हैं नहीं जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह आप इंग्लिश में लिख लो ए, और उसी के बगल में क्या प्रिंट करा है वो उसका कोड, या ए का हिंदी में कर लो, दूसरे वाला प्रिंट अप में डाल दो वो चीज, आपको मिल जाएगा। या एक ही प्रिंट अप में पहले वाले में आप प्रिंट करते ही हो, दो प्रिंट करते हो ना मैसेज, तो पहले वाले में कोड डाल दो और दूसरे वाले में आप इंग्लिश में लिख दो, तो उसी के सामने उसका हिंदी भी तो आ जाएगा, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ उसी के बगल में हिंदी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको कोड के बारे में बता दिया, कीवर्ड के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब तीसरा जो है कमेंट के बारे में बता दिया। अब तीसरी जो चीज है वो होती है लिटरल्स। क्या होता है, लिटरल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई लिटरल्स, ये बताना चाहे तो बता दे, नहीं तो मैं बताऊंगा क्या होता है लिटरल्स। कोई भी वैल्यू अगर आप लिखते हैं, कुछ भी एनीथिंग, अभी तक आपने क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखा है। ठीक, ट्रू फॉल्स मैंने नहीं यूज किया, लेकिन ट्रू और फॉल्स कैसा लिखेंगे, कैपिटलाइज में। ठीक है, वो सब क्या है, लिटरल। यानी कोई भी चीज अगर आप प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं जो वैल्यू है, तो उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, लिटरल। नोट डाउन कर देते हैं यहाँ, और फिर प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। लिटरल्स, लिटरल्स क्या होगा, ए वैल्यू इज
नोन एज लिटरल्स, यानी कोई भी वैल्यू होती है जो प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लिटरल्स कहेंगे। ठीक है, तो अब वो क्या क्या होती है जो हमने देखा था, क्या क्या होता है? हमने देखा था डबल कोर्स में लिखा था मोदी। तो मोदी क्या है? इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, सैलरी वैलरी हमने दिया था मोदी जी का ऐसे। ठीक, तो वो चीज क्या कहेंगे? इंटीग्रल मतलब नंबर वाला, इंटीग्रल, इंटीग्रल लिटरल। और कुछ यूज किया था हमने? नहीं किया था। कहाँ हमने कोई प्रोग्राम करा? ऐसे हमने किया था एक जगह, 10 वैल्यू सैलरी के लिए। ये क्या होगा? फ्लोटिंग लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स। ठीक है, उसके बाद अब एक नया ट्रू। ट्रू भी क्या होता है? लिटरल होता है। इसको क्या बोलते हैं? बुलियन लिटरल। और फॉल्स भी क्या होता है? फॉल्स भी आपका होता है बुलियन लिटरल। तो इन्हीं को हम क्या, टेक्निकल टर्म है और कोई मतलब नहीं है, इनको क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। अब हमने, हमको इस लिटरल्स का यूज करना है, ठीक है, तो इसको सेव कर देता हूँ, जैसे आपको पता था खाली इंफॉर्मेशन इसमें, प्रोग्राम नहीं। ठीक है, सेव कर देते हैं और आपको नया एक बना लेते हैं प्रोग्राम के लिए, 25। अब मैं इसी में से लिटरल को यूज करना चाहता हूँ प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए मैसेज हमें प्रिंट करना है, स्ट्रिंग लिटरल को यूज करना है। तो अब मैंने लिखा, मान लीजिए प्रिंट, और इसमें लिखा 10 + 20। 10 + 20 व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट क्या होगा इसका? है, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? यस, इसी वैल्यू के साथ, यानी डबल कोर्स में कुछ भी रखेंगे तो एज इट इज जो है प्रिंट हो जाएगा उसको। ये क्या है? स्ट्रिंग लिटरल है। इसमें प्लस साइन, जो प्लस साइन का काम है वो नहीं करेगा, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने यूज कर दिया। दूसरा, प्रिंट लिखा 10 + 20, क्या आएगा? लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले ये बता, ऐसा कभी लिखा नहीं मैंने। लिखा जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब इसका आउटपुट आएगा 30। ये भी तो लिटरल है। इसी तरह से प्रिंट 10 पॉइंट समथिंग, बताइए, आउटपुट दे देगा ये? जो भी इसका आउटपुट होगा देगा। फिलहाल अभी इसको सेव कर लेते हैं। आ गया आउटपुट। हाँ, ये ठंडा हलवा था, अब गर्म हलवा करता हूँ मैं। गर्म हलवा मुंह जल जाएगा। बताइए।
अब ये गरम हलवा है, बताओ क्या आउटपुट आएगा? जीरो, जीरो आएगा सर। ट्रू आएगा। सर ट्रू की वैल्यू, तो एक आदमी बोला, समझदार आदमी, जोड़ा नहीं जा सकता। आप क्या सोचते हैं? कहीं पढ़ा है मैथ में ऐसा पहले? ट्रू एंड ट्रू का, ट्रू एंड ट्रू पढ़ा था आपने? होता है, लेकिन ये होता है। फिर क्या होना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए या कंपाइलर उसको मना करेगा? है, बोलो। क्यों टू आया? हैं? सर ट्रू की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2, और फॉल्स 0 होता है। अच्छा, दिमाग तो लगाया आपने। अब ये बताना जरा। वन आएगा सर। सर मतलब इसका जीरो, इसका हाँ, वन, वन, और इसका टू। चलो सांच को आज क्या देख ही लेते हैं। सही है। ये टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, क्योंकि जनरली इतना कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा। यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब पढ़ते हैं, ये कोई नहीं पढ़ता, और जो कोई नहीं पढ़ता वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। समझ रहे हैं? वही चीजें पूछी जाएंगी जो नॉर्मल नहीं है। जो अब नॉर्मल होगा, ये अब नॉर्मल है। प्लस प्लस को किसी के दिमाग में आता भी नहीं है कि जोड़ा जाएगा, किसी के दिमाग में नहीं आता ना, कभी जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया, तो उसका लॉजिक भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अब घटा दे तब। नहीं होता तो फिर अगर मैं लिख दूं तब, मेरा मन कर रहा लिखने का, मैंने लिख दिया। चेक क्यों करूं, तुम बताओ। ये तो सब बता ही देगा, तुम्हें पढ़ना इंटरव्यू देना है। जीरो आएगा तो सर। आएगा, देखो, 1 - 1। ये तो कोई छोटी छोटी चीजें हैं, बताने लायक नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं क्योंकि फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, किसी भी चीज को आप इजिली सोच पाओ। ठीक, क्या होगा इसका? इसका तो जीरो आपने मान लिया, इसका -1, इसका, ठीक है। सही है ना? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, यानी बुलियन को बुलियन से जोड़ा जा सकता है, बुलियन को भी घटाया जा सकता है, बुलियन डेटा टाइप को भी क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हमें ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल। तो हटाते हैं यहाँ, वेरिएबल। हाँ, कोई बताना चाहे? जरूरत क्या है इस चीज की? हाँ, नहीं बनाए क्यों, सर, क्या जरूरत है? सर नहीं किसी बनाते वैल्यू तो को स्टोर नहीं कराने के रहते लिए। ना। सर किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए।
नहीं, अगर हम ना बनाए हैं तो क्या हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते? अभी तक तो लिखे रहे 2 हफ्ते से, तो ऐसा क्या बम फूट गया कि बनाना पड़ रहा है? पता चाहिए ना सर बार कॉन्सेप्ट। बार सर हाँ, बार कॉल बार करने के लिए। बोलो भाई, बार बार सर बार क्या बार बात? उसको सर कॉल करना पड़ेगा सर। कॉल सर कॉल बार बार कॉल कॉल कब करने होता के है? लिए एंड वेरिएबल थोड़े कॉल होता है, सही यूजर वर्ड बोलो पहले। हाँ बताओ। यूजर इनपुट स्टोर करवाने के लिए। क्यों स्टोर करवाए? बिना स्टोर करे काम चल जाए तो क्यों करें मैं? जंगल में आदमी नहीं रहता था, घर नहीं था, तो क्या दिक्कत थी? रहता तो था, कपड़ा नहीं था तो ऐसे घूमता था पत्ता बांध के, तभी तो था। भाई कहीं ना कहीं कुछ जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे सर हैं तो इसमें जिससे कुछ वैल्यूज वेरिएबल को हम आने स्टोर के और पीछे डिफाइन रीजन कर होगा। सकें। मैं रीजन जानना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि होता क्या है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों। जिससे हम वैल्यूज को डिफाइन कर सकें। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? नॉन सर टेक्निकल। नेम इज इक्वल टू XYZ। वहाँ पर सर वो नेम इज टेक्निकल है, वो वेरिएबल। नहीं बताना है। अच्छा। रियल लाइफ में बताओ, कहीं ऐसी चीज है हाँ सर सिलेंडर। जो जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता? जैसे कैलकुलेटर है। अब एक कैलकुलेटर बनाया गया, मान लो सपोज दैट एक कैलकुलेटर बना दिया। उस कैलकुलेटर में मैंने लॉजिक लिख दिया। क्या लिख दिया? देखो, समझा? कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोग्राम तो हो ही जाएगा यार। ये एक कैलकुलेटर का कोड मैंने लिखा 10 + 20 और तुमको दे दिया। अच्छा ये बताओ, तुम खरीदोगे ऐसा कैलकुलेटर जो हमेशा खाली 30 ही आउटपुट देता है? कोई खरीदेगा? मान लो ये 30 वाला मिल गया, अब तुमको 40 जोड़ना है, तो फिर नया कैलकुलेटर खरीदो। पॉसिबल है? कोई खरीदेगा ऐसा डिवाइस जो खाली एक ही नंबर जोड़ता हो? बताओ। है? नहीं होगा ना। तो जब प्रोग्राम बनाएंगे आप, तो प्रोग्राम में डेटा आएगा। अब डेटा उस वेरिएबल में क्या आएगा, यू डोंट नो। नहीं जानते आप। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, तो एटीएम के सामने खड़े होते हैं, एटीएम अपना कार्ड उसमें डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस एटीएम का नंबर है, कहीं ना कहीं रखा गया होगा। रखा गया होगा